Welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we understood about the explanation of the unit number 1 last lesson. Today we are going to have some of basic questions about the lesson, right? So the first question that is being rising right now is the people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this and why does this happen, right? कि इस स्टोरी के अंदर जो लोग हैं उनको सडनली ये रियलाइज़ हो जाता है कि उनकी लैंग्वेज जो है उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, राइट? एंड व्हाट शोज़ यू दिस, और ये क्या हम ये दिखाना है हमें आंसर के अंदर कि ये हमें कैसे पता चलता है एंड वाई डज दिस हैपन, और ये होता क्यों है, राइट? तो फ्रेंच की बात करें, चलिए देखते हैं आगे. सो व्हेन द विलेज मैन रियलाइज दैट देयर मदर टंग फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट टू देम, जब उनको ऐसा लगा कि जो लोग थे गांव के जो लोग थे उनकी जो मदर टंग है जैसे फ्रेंच है, जब उनको ये पता चला कि उनको जो है ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, दे रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंस, राइट? तो अभी जो है उनको क्या पता चलता है, उस लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस पता चलती है ना. एंड सडनली दे डेवलप एन इंक्लिनेशन टवर्ड्स लर्निंग, राइट? और तभी जो है पता नहीं उनके सडनली उनके मन में जो है ये बात आती है कि उन्हें जो है ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, राइट? दे अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, ब्रिंग देयर ओल्ड टाउन प्राइमर टू लर्न द लैंग्वेज विच शोज देयर ईगरनेस, है ना. वो अटेंड करते हैं आखिरी लेसन जो रहता है फ्रेंच का, उनकी जो पुरानी फटी हुई किताब रहती है, राइट, वो लेकर आते हैं ताकि वो पता वहाँ पर जो है अपनी ईगरनेस, जो पढ़ने की जो इच्छा है उसको दिखा सके. दे रेग्रेट पुटिंग ऑफ लर्निंग फ्रेंच टू दी नेक्स्ट डे. नाउ फाइनली द लास्ट लेसन हैज़ अराइव्ड एंड दे कैन नॉट रीड देयर ओन लैंग्वेज, राइट? सो उनको इस बात का दुख है कि हर बार जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को जो है नेक्स्ट दिन पर जो है वो टालते रहते थे, और आज जो है लास्ट लेसन आ चुका है और वो जो है अपनी खुद की ही लैंग्वेज, जो अपनी मदर टंग है, उसे नहीं पढ़ पा रहे. दे आर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, है ना. उन्हें क्या है, इस बात की शर्मिंदगी है. एंड रियलाइज दैट जर्मन्स हैव ओवर पावर्ड देम ड्यू टू देयर लैक ऑफ नोइंग देयर ओन लैंग्वेज. तो जर्मन लोग जो है उन्होंने उन्हें जो है ओवर पावर कर लिया. क्यों? क्योंकि उन्हें जो है अपनी ही लैंग्वेज नहीं आ रही है, मदर टंग, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, राइट? फ्रेंच जो है वो सोचता है कि क्या कबूतरों को भी वो जो है जर्मन में बोलना सिखाएंगे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, वो क्या कहना चाहता है, राइट? तो फ्रेंच इज डिसहार्टन व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही कैन नो लॉन्गर लर्न हिज लैंग्वेज फ्रेंच, राइट? फ्रेंच जो है उसे काफ़ी जो है इस बात को लेकर दुख पहुंचा है कि अब जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ पाएगा. द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड नाउ जर्मन विल बी टॉट टू दैम. उनका जो ये ज़िला है वो किसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया है? जर्मनी के द्वारा. तो अब वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन. फ्रेंच फील्स दैट मदर टंग कम्स टू अ पर्सन नेचुरली, राइट? ही इज़ बॉर्न विथ इट एंड नो वन कैन स्नैच इट अवे. फ्रेंच को ऐसा लगता है कि मदर टंग जो है वो काफ़ी नेचुरल चीज़ है, राइट? जो कि सच में काफ़ी नेचुरल चीज़ है. कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके साथ जन्म लेता है और उसे चुराया नहीं जा सकता. मदर टंग, कोई भाषा जो है किसी व्यक्ति से चुराई नहीं जा सकती. जस्ट लाइक द pigeons मेक द कू साउंड irrespective of the country from which they are, similarly human beings also communicate in their mother tongue, right? जैसे कबूतर है तो वो चाहे किसी भी देश में हो, वो उनके लिए साउंड कौन सा रहता है? कू का, राइट, है ना. और उसी तरह अगर हम इंसानों की बात करें तो वो हमेशा कौन से टंग में बात करेंगे? तो अपनी मदर टंग में. क्यों? क्योंकि वो नेचुरली उनके अंदर आ चुकी हैं. As the Germans are trying to impose their language on French, so similarly French feels that they will teach the pigeons also to coin German language. अब यहाँ पर जो है जर्मनी के लोगों ने क्या किया है, अपनी जो लैंग्वेज है उन्होंने किस पर थोप दी है? फ्रेंच पर, राइट? जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको हटाकर वो क्या करना चाहते हैं? जर्मन पढ़ाना चाहते हैं.
तो इसी वजह से फ्रेंच को ऐसा लगता है कि क्या वो कबूतरों को भी जो है जर्मन लैंग्वेज में कू करना सिखाएंगे. He has given this example to highlight his point that language is a natural mode of communication and it cannot be imposed. यहाँ पर उन्होंने जो है ये पॉइंट क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि लैंग्वेज जो है काफ़ी नेचुरल चीज़ है और इसे जो है इम्पोज नहीं किया जा सकता किसी और व्यक्ति पर. अगला देखते हैं, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल. जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसके कारण क्या बदलाव आए स्कूल के अंदर. तो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन डायरेक्टेड स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन इन फ्रेंच टू टीच जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, है ना. तो क्या हुआ वहाँ पर, जितने भी फ्रांस के जो ज़िले थे जैसे एल्सेस और लॉरेन है, राइट, उसमें कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज, ना कि फ्रेंच, है ना. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. कैसे रिएक्ट करते हैं. फ्रेंच वॉज शॉक्ड एंड सैड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़. सडनली ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर हिज लैंग्वेज एंड वॉज कीन टू लर्न फ्रेंच, है ना. फ्रेंच जो है काफ़ी दुखी थे इस बात को लेकर, राइट, जब उन्हें ये न्यूज़ पता चली. सडनली जो है उनके मन में क्या आ जाती है, उस लैंग्वेज के लिए एक कहा जा सके लाइकिंग, पसंद जो है वो उसे करने लगते हैं. हालांकि अभी तक उन्हें जो है ये लैंग्वेज पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था और अभी जो है काफ़ी कीन है, काफ़ी आतुर है उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए. ही वॉज रिमोर्सफुल फॉर नॉट लर्निंग वेल इन द पास्ट. काफ़ी जो है अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे जो उन्होंने उसको पास्ट में नहीं पढ़ा. वॉज सैड दैट हिज टीचर एम हैमल वुड गो अवे. और इस बात को लेकर भी दुखी थे कि उनके जो टीचर हैं एम हैमल वो अब यहाँ से चले जाएंगे. वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम. ये भी एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एल्डर्स हैं वो क्लासरूम में क्यों बैठे थे उस दिन जो लास्ट लेसन था उसमें. तो द एल्डर्स ऑफ द विलेज केम टू द क्लासरूम टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच टीचर एम हैमल who had been teaching there for the last 40 years. जितने भी बड़े बूढ़े व्यक्ति थे वो सभी वहाँ पर जो है आए थे. क्योंकि वो उस लास्ट लेसन जो फ्रेंच लैंग्वेज का था उसे रिस्पेक्ट पे कर सके, अपने जो टीचर हैं एम हैमल उन्हें रिस्पेक्ट पे कर सके जो पिछले काफ़ी सालों से तकरीबन 40 सालों से जो है वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे थे. These elders had not studied well and could not read and write their mother tongue. इन्होंने, ये जितने भी लोग थे यहाँ पर, इन्होंने खुद जो है कभी पढ़ा नहीं उसे, इसी वजह से आज जो है वो रीड नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही मदर टंग को, ना ही उसके बारे में लिख पा रहे हैं. फ्रेंच एंड सो एज इट वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम दे केम टू अटेंड द क्लास. सो अब जो है उनके पास में ये आखिरी अपॉर्चुनिटी थी, इसी वजह से जो है वो वहाँ पर अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए आए थे, राइट. सो आई होप यू हैव गॉट दिस, राइट. ये जो थे क्वेश्चन कुछ, एक आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे सामने राइज होता है उसे देख लेते हैं. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पर्टिकुलर zeal इन द स्कूल, राइट. अब ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आपको इसे पढ़ना है. आपको मुझे ये जो वर्ड है zeal उसका मतलब जो है वो समझाना है, राइट, कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, राइट. इसकी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी. आपको जो है इसे अच्छे से रीड कर लेना है, लिख भी लेना है, राइट. और ये जो क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ ये आपको खुद अपने एंड से समझना है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टास्क, ऐसा समझ लीजिए. सो टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम.